साइलेंट हो जाओ, ठीक है। यहाँ से जाओगे, जाने के बाद फिर आपको कभी भी याद रखना कि मौका सबको नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आके बोलना, ठीक है, क्लास में ही बोलना सबके बस की बात नहीं होती है। अकेले भीड़ सामने तुम्हारे खड़ी हो और तुम यहाँ अकेले खड़े हो, ये नहीं होता है सबसे, ठीक है। आई बात समझ में? तो वो चीज़ें अगर आप सीख लोगे ना तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि डरे नहीं। डर क्या रहे हो, सामने वाले को क्या देख रहे हो? हाँ, सामने वाले कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तुम दुनिया को देख रहे हो, ठीक है, या देख रही हो लोग, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। आई बात समझ में? अपने आप को देखो कि हम किस लाइन में जा रहे हैं। दुनिया को देखोगे तो दुनिया के हिसाब से चलोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। कभी भी दुनिया को देख के मत चलना, अपने आप को देखो, अपने हालात को देखो, उसको सुधारो, ठीक है। दुनिया को जिस नज़रिए से देखोगे उसी नज़रिए से दुनिया तुम्हें दिखेगी। तो सबसे अच्छा ये है कि अपने नज़रिए को ठीक किया जाए अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, ठीक है। आप सफल हो जाओगे, आप सही हो जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी जो एग्ज़ाम है, ठीक है, हमें उम्मीद है कि सब लोग रिवाइज कर लिए होगे। तो आपको याद कैसे करना है ये हम बता देते हैं। आपको जो चीज़ें पढ़े हो इसमें तैयारी कराया गया है, मैथ हो चाहे इंग्लिश हो चाहे साइंस हो, जो भी चीज़ें, ठीक है, उसको आराम से, हड़बड़ा के कुछ नहीं करना है, बहुत ही आराम से। ये नहीं कि गए पेज पलटे, खूब धाए पेज पलटना स्टार्ट कर दिए, चाहे जो भी चीज़ें, हड़बड़ा के नहीं करना है। कभी भी याद रखना, लाइफ में हड़बड़ा के कोई काम मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब चीज़ें, ठीक है। जल्दबाजी में कभी कुछ फैसला मत लेना, ठीक है। जल्दबाजी में एक कहानी सुनाते हैं। एक फैसला लिया गया था महाभारत में, लगभग आप लोग नाम सुने होंगे, गुरु द्रोणाचार्य, ठीक है। तो गुरु द्रोणाचार्य का एक पुत्र था जिसका नाम अश्वत्थामा रहता है, ठीक है। तो वो महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य प्रण लिए रहते हैं, यानी प्रतिज्ञा लिए रहते हैं ये कि आज पांडवों का नाश हम कर देंगे, ठीक है, 5 पांडवों को आज हम मार देंगे, प्रण लिए रहते हैं, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन कृष्ण भगवान को ये पता रहता है, ठीक है, कि आज अगर पांडव नहीं बचे तो पूरा युद्ध आज ही विराम हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे द्रोणाचार्य को भरमाया जाता है। युधिष्ठिर जो कि सबसे सत्यवादी उस युग का राजा रहता है, पांडवों का सबसे बड़ा भाई रहता है, ठीक है। तो युधिष्ठिर एक सत्यवादी व्यक्ति ऐसा रहता है जो झूठ नहीं बोलता है। तो वहाँ पे हताश किया जाता है द्रोणाचार्य को कि द्रोणाचार्य आपका मतलब अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन उस समय ये रहता है कि अश्वत्थामा नाम की हाथी एक रहती है, ठीक है, हाथी रहता है जो भी है, उसे ही मारा जाता है, ठीक है। और द्रोणाचार्य को यकीन नहीं होता है इस बात पे, तो वो युधिष्ठिर से पूछते हैं, ठीक। और उसका अनुवाद संस्कृत में है, मुझे याद नहीं है करेक्ट। तो उसका अनुवाद का हिंदी अनुवाद हमें याद है। उस समय युधिष्ठिर जो बोलते हैं गुरु द्रोणाचार्य को कि अश्वत्थामा तो मारा गया किंतु हाथी, लेकिन किंतु शब्द बोलते हैं ना, तभी जो कृष्ण भगवान होते हैं शंख बजा देते हैं। अब शंख बज जाता है तो आवाज़ सुनाई नहीं देती है, और उसी समय गुरु द्रोणाचार्य एकदम शक हो जाते हैं। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को अगर सुनते हैं, अचानक किसी चीज़ को, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो ऐसे करके एकदम वैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, उनको मिसगाइड करके मार दिया जाता है। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी के द्वारा सुने हुए बातों पे यकीन न करके आप खुद उस बात को, थोड़े समय के लिए किसी को दुख होगा, तकलीफ होगा, लेकिन उस बात को आप पूछ लेंगे अपनी लाइफ में, वो डिसीजन क्या है क्या नहीं है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आई बात समझ में? अगर लाइफ का बड़ा फैसला है तो सच से सामना करिए, झूठ से आगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। और ज़्यादा हो सके एक चीज़ याद रखना, कभी भी जिस चीज़ को लाइफ में तुम लोगों का सबका अपना अलग अलग एम होगा, ठीक है। एम को देखो, अगर सच्चे मन से चाहोगे एम को, ठीक है, या जिस चीज़ को अगर सच्चे मन से चाहोगे तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए तो मिल जाती है। आई बात समझ में? तो जिस चीज़ को तुम्हें चाहना है, जिस भी फील्ड में हो, जिस भी एम में हो, उसे अच्छे से अपना तैयार करो, ठीक है। और यहाँ पे सबके साथ लगभग ये कई चीज़ें हुई, ठीक है, इस पढ़ाई के दौरान। जैसे घर पे एक बच्चा होता है, ठीक है, तो जैसे हम बोले बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें, बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें, मिल जाए नदी समंदर की तलाश करें, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश।
देखो यहाँ पे जो चीज़ें हम पढ़ाए हैं देखो जैसे घर पे तुम लोग होते हो, घर पे होता है कि माँ बाप के सामने तुम कितनी भी गलतियाँ करो, ठीक है, वो माफ़ कर देते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब कोचिंग चला रहे होते हैं या जो भी चलाते हैं, तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि जो यहाँ से आया हो ना तो तुम बिगड़ के ना जाओ। ये संदीप यहाँ से पढ़ता है बहुत पहले से ही, हम लोगों के टाइम से बहुत लोग हैं जो बहुत शुरू से हम लोग के यहाँ पढ़े हैं। तो हमारा कोशिश यही रहता है, जैसे घर पे विदा होते हो तुम लोग, घर से लड़के भी जाते हैं बाहर, ठीक है, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। लड़कियां तो अक्सर उन लोगों को तो झेलना ही झेलना है, ये चीज़ें फिक्स है, ठीक है, उन लोगों की लाइफ में। तो यहाँ से जैसे जा रहे हो तो यहाँ जैसे घर पे समझाया जाता है कि तुम अच्छे संस्कार लेके जाना, जहाँ रहना तहाँ अच्छे से रहना। तो हम भी यहाँ पे आप लोगों को यही समझाएंगे कि यहाँ से जाना, आप यहाँ का रूल रेगुलेशन आपके फ़ायदे के, थोड़ा सख्त है, आपको बुरा भी लगेगा, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए हम रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं। क्योंकि ये रास्ता जो है, अभी से अगर आप रास्ते से बिछड़ जाओगे, अपने मंजिल से हट जाओगे, तो हमें नहीं उम्मीद है कि इसके बाद आप कुछ कर पाओगे। इसीलिए हम थोड़ा सा यहाँ का रूल जो है सख्त बनाए हुए हैं। आई बात समझ में? ठीक है।